सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। कनाअत न कर आलमे रंगो बू पर, चमन और भी हैं आसियाँ और भी हैं। गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। विद दिस एनर्जेटिक शेर, इसमें बताया गया है कि इंसानों के लिए सिर्फ ये दुनिया और गैलेक्सी और ये मिल्की वे नहीं है, बल्कि सारा आसमान और सातों आसमान ज़मीन पे हम लोगों को कदम अभी रखने हैं। ये तो पहला कदम है जो मार्स पे गया है, इसके बाद कई कदम बढ़ाने। तो उसके लिए हम लोगों को फंक्शन पढ़ना होगा। तो रिलेशन और फंक्शन पढ़ चुके थे। इस फंक्शन के बाद आपको आसमानों पे अगला कदम किस स्पीड से रखना है, सारी वेलोसिटी आ जाएगी। तो फंक्शन चैप्टर है रिलेशन के जस्ट बाद का, क्योंकि रिलेशन हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसमें आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी। आपने रिवाइज कर लिया होगा कि रिलेशन क्या है, दो सेट की ज़रूरत थी, दोनों आपस में रिलेट होते थे और फिर एक रिलेशन होता था। अब फंक्शन क्या है वो भी सीखने की चीज़, और ये इतना इम्पॉर्टेंट चैप्टर है कि आपको 11th में 12th में बीएससी बीकॉम हर जगह सताएगा, क्योंकि हर चीज़ फंक्शन है। पहले हर चीज़ की डेफिनेशन फंक्शन से तैयार। ट्रिग्नोमेट्रिक एक फंक्शन है, लॉगरिथम एक फंक्शन है, सीक्वेंस सीरीज फंक्शन है। हर चीज़ फंक्शन के थ्रू बताई जाएगी। तो आपको अगर फंक्शन नहीं आता रहेगा तो आपको लगेगा ये कोई नई बात है। तो फंक्शन अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसी का बोल बाला है। तो फंक्शन क्या है, तो उससे पहले हम लोग आएंगे फिर से रिलेशन क्या है, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन लिख दे रहे हैं पहले। फंक्शन होता है, फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन। फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन इन विच अच्छा पहले लिख देते हैं कि फंक्शन ए टू एफ ए टू बी इज अ फंक्शन। या हम लोग इसी को पहले देख लेते हैं। फंक्शन इज ऑल्सो अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज one and only one image in codomain। अब जिसको ये बात नई सी लग रही है कि ये डोमेन कोडोमेन क्या है, तो उसको थोड़ा सा रिलेशन पढ़ने की ज़रूरत है। हालांकि मैं डिफाइन कर रहा हूँ अभी और अच्छे से। कह रहा है ना, ये जो फंक्शन है, ये जो आप पढ़ने जा रहे हैं फंक्शन, ये वो रिलेशन है, इज ऑल्सो अ रिलेशन। वो जो हम लोग संबंध पढ़ चुके हैं वही एक फंक्शन भी है। लेकिन इन विच एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन। कह रहा फंक्शन जो है ना वो बड़ा सलीके से होना चाहिए, तब जाके फंक्शन होगा। जैसे ये दो सेट होते थे, फंक्शन रिलेशन में क्या होता था, पहले रिलेशन रिवाइज कर ले। दो सेटों की ज़रूरत होती थी, ए और बी, इन्हीं दोनों में आपस में संख्याएं रिलेट करके रिलेशन होता था। तो अब हम लोग क्या चेक करेंगे कि मान लीजिए 1 2 3 4 कोई है, इसमें 5 6 7 8 कुछ है। तो रिलेशन में तो ये होता था कि कोई किसी से भी जुड़ जाए, कोई किसी से, 2 5 से, 3 6 से, 4 4 से। लेकिन इसमें क्या है कि बहुत अच्छे से जुड़ने चाहिए एलिमेंट्स। 1 2 से कुछ भी हो सकता था ना रिलेशन में, चाहे जो जिससे जुड़ जाए, कोई पाबंदी नहीं थी कि कोई यहाँ ना जुड़े वहाँ ना जुड़े, कोई अंधाधुन लूट मार मची थी। तो ये रिलेशन था, किसी एक नियम के तहत चाहे जो जिससे जुड़े रिलेशन था। बस फंक्शन में ये होने जा रहा है ना कि ये जो सेट ए के एलिमेंट है, डोमेन का मतलब ये हो गया सेट ए का एलिमेंट, और कोडोमेन का मतलब सेट बी का एलिमेंट। तो फंक्शन कह रहा है कि फंक्शन तब बनेगा कि जब दो लोग जुड़े, आज भी किसी नियम के तहत जुड़े, लेकिन बहुत सलीके से। वो सलीका क्या है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए का हर एक एलिमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन
इमेज इन कोडोमेन, इन सब का सिर्फ और केवल एक ही एलिमेंट इमेज यहाँ पे दिखनी चाहिए। तो ये नहीं चल पाएगा। अब चल क्या पाएगा वो देखिए, चल ये पाएगा कि अगर एक फंक्शन डिफाइन करना है जिस दो सेटों में, एक फंक्शन a टू b डिफाइन करना है तो वो ऐसा डिफाइन होगा कि इसका प्रत्येक एलिमेंट उसमें एक ही इमेज पाए। ये इमेज बोलते हैं ना, ये जो इसका तीर लग जाती है जब इसको, तो ये इसका क्या हो गया, 5 एक का इमेज है। तो वो कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट होने चाहिए, जुड़ने चाहिए कि इसका केवल और केवल एक ही इमेज वहाँ हो प्रत्येक एलिमेंट का। मतलब ऐसा ना हो कि एक का भी इमेज, एक का इमेज 5 है और एक का इमेज 6 भी हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। रिलेशन में चल जाता था, कोई रिलेट कर जाए ठीक है, एक एक का 2 हो जाए चल जा रहा है, लेकिन फंक्शन में कोई गद्दारी नहीं। एक का इमेज एक ही 5 बनना चाहिए बस। अब एक का इमेज 6 भी बन जा रहा है, एक का इमेज 6 भी बन जा रहा है, इसलिए फंक्शन नहीं है। ठीक है। तो और दूसरी बात कि सबकी बननी चाहिए, इसकी बन गई ठीक, इसकी बन गई ठीक, इसकी बन गई ठीक, सबकी इमेज बन गई। और ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक की 2-2 इमेज बन गई, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई एक इधर से 2 तीर नहीं निकलनी चाहिए, एक से ये नहीं हुआ कि एक उससे भी लड़ गया और एक इससे भी लड़ गया, ऐसा नहीं चलेगा। एक सिर्फ 5 से, तो ये फंक्शन कहलाएगा। अब ये कोई एफ है जो ए से बी में डिफाइन है किसी रिलेशन की तरह कि हाँ भैया एक 5 से जुड़ गया होगा किसी तरह। ठीक है। तो अब हम लोग 2-4 एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें आपको बताना है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। फंक्शन के लिए 2 बात, सिर्फ 2 बात नोटिस करनी, उधर आपने नहीं देखना है, सिर्फ आपको इधर देखना है। क्या देखना है कि कोई एलिमेंट छूटे ना पावे, सबको तीर लग जानी चाहिए, सब कनेक्ट हो जाने चाहिए। और दूसरा कि इस तरह भी ना हो कि एक के 2 लोग जाएं, एक ही एलिमेंट 2-2 इमेज पा जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये 2 बात देख के आपको बताइए कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। और उससे पहले ये डेफिनेशन आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। तो बच्चों आपको इसमें बताना है कि कौन सा एक फंक्शन है कौन सा नहीं है, कौन फंक्शन के कैटेगरी में आता है और कौन नहीं। तो सबसे पहली बात इसको चेक करते हैं फंक्शन है कि नहीं। तो इसमें क्या कह रहा है कि a1 b1 से रिलेट हो गया, a2 b2 से, ठीक है। और ये रह गया, तो रह गया तो पहली बात देखिए इसी में देखना है, इसमें कोई रह ना जाए, सबको तीर लगी हो, और कोई एक से 2-2 तीर ना लग जाए, इसी में देखना। उसको तो देखने नहीं, वहाँ लगी हो ना कोई बात। तो ये फंक्शन नहीं है, लिख लीजिएगा फंक्शन नहीं है, इसको लिख दीजिएगा। इसके आगे बना बना के चारों नोट कर लिए ताकि आपको अंदाज़ा रहे तुरंत कि ये है ये नहीं। इसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि सबको तीर लगी है ठीक, और किसी एक से 2 तीर नहीं गई है, इसका मतलब ये फंक्शन है। इधर ना देखिएगा, इधर 2-2 लोगों को लग जाने दीजिए, 2 लोग एक को मार सकते हैं, उधर दोनों लोगों को लग जाए ठीक है, एक ही को लग जाए। इधर से 1 से 2 नहीं निकलना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए कि a1 इससे भी लग गया, है ना, ये नहीं होना है। 1 से 2 तीर नहीं निकलनी है, 2 लोग मिल के एक को मार दे रहे हैं वो चल जाएगा। वही तो कह रहे हैं इधर देखना ही नहीं है। इधर देखिए कोई 1 से 2 तीर तो नहीं लगा, नहीं लगा, और सबको सब एलिमेंट लग गए ना, खाली तो कोई नहीं। तो ये फंक्शन बिल्कुल ऑब्वियसली है। यहाँ देखिए इधर उधर नहीं देखना, कोई खाली तो नहीं है, कोई नहीं खाली, सबसे एक एक एलिमेंट जुड़े हैं, 2 एलिमेंट तो नहीं गए, इधर से 2 तीर तो नहीं गई, तो इधर से 2 तीर नहीं गई, तो ये भी फंक्शन है। उधर नहीं देखना, उधर चाहे कोई खाली रह जाए, चाहे कोई को 2 लग जाए, कुछ नहीं, यहाँ देखना है। यहाँ देखिए कोई खाली तो नहीं है, तो कोई खाली नहीं है, सबको तीर लगी है। किसी एक से 2 तो नहीं गई है, तो यहाँ एक ही से क्या गई है 2, यहाँ से एक का a2 का इमेज b2 भी है और a2 का इमेज ही b3 है, तो a2 2-2 इमेज रखा है। गद्दारी, बेवफाई, ये नहीं चलेगी। तो इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है। तो ये दोनों फंक्शन है, ये दोनों नहीं है। आपको ऐसे ही फिगर बना के नोट कर लेना है ताकि आप जैसे देखें तो आपको पता लग जाए ये फंक्शन है। डेफिनेशन क्या है, इधर वाले एलिमेंट कोई छूटे ना और किसी को 2 तीर ना लगी हो। इसको बना लीजिए आप लोग वीडियो पॉज करके। अब आपको
फंक्शन की सबसे इम्पॉर्टेंट बात को समझना है कि जहाँ फंक्शन आपको लगने लगेगा कि अच्छा फंक्शन में अब हर बार ये तो नहीं होगा ना कि आपको एक फिगर बना के देखा जाएगा कि भाई अब देखो एक को तीर लगी दो को, हाँ फंक्शन है, नहीं ऐसा तो नहीं होगा ना। तो आप फंक्शन के अंदर घुसना उसकी बेसिक बात को, तो अब आपकी नज़रें बिल्कुल स्क्रीन बोर्ड पे चाहिए, तवज्जो पजीर। बताना ये है आपको कि दो सेट हो, एक फंक्शन ए टू बी डिफाइन, ऐसे लिखते हैं फंक्शन को, कैसे लिखते हैं, एक फंक्शन सच दैट ए टू बी, इस तरह डिफाइन है, ये तीर है ए टू बी, मतलब एक फंक्शन ए से बी डिफाइन है। कैसे, अब वो जैसा बताना चाहे a1 a2, मान लीजिए a में a1 a2 a3 है, इसमें b1 b2 b3 है, तो और जुड़ गए मान लो इस तरह, ठीक, ये फंक्शन है ना, हाँ कोई छूटा नहीं है किसी को, एक तीर से दो नहीं गई, एक लोगों से दो तीर नहीं निकली है, तो इसका मतलब फंक्शन है। तो ये फंक्शन है। तो सबसे दूसरी बात, इम्पॉर्टेंट बात ये है कि a1 की जो इमेज है वो क्या है, b1, ये जो a1 उससे कनेक्ट हो जा रहा है b1 से, इसका मतलब ये होता है ना कि a1 का प्रतिबिंब, a1 की इमेज क्या है, b1, और हम कहे a2 की इमेज, a2 का प्रतिबिंब, तो वो भी क्या है, b1, जिससे वो कनेक्ट हो वो उसकी परछाई है, और a3 की इमेज b2। तो ये तो लिख देंगे कि a1 की इमेज ऑफ a1 इज b1। a1 की इमेज क्या है, b1, बहुत तवज्जो, a1 की इमेज b1 है, इस बात को हर बार हिंदी में नहीं लिखेंगे, a1 की इमेज b1 की इमेज a2 की इमेज, ना ना ना, बल्कि एक उसका सिंबल बना लिया गया क्या, कि a1 की इमेज का मतलब होता है f ऑफ a1, और क्या है वो, b1। इसी a1 की इमेज का सिंबलाइज फॉर्म क्या है, f(a1). f(a1) का मतलब होता है फंक्शन ऑफ समथिंग। अब आपने देखा होगा इस तरीके की बात, तो आज उसको पकड़िए कि अच्छा इसका मतलब ये होता है, हाँ यही होता है। क्या होता है कि जब भी कोई फंक्शन ऑफ दिस बराबर दिस दिखा हो, तो इसका मतलब होता है a1 की इमेज, फंक्शन मैपिंग, a1 की इमेज क्या है, b1 है। इसका मतलब इसको देखते ही क्या सोचेंगे कि यार इधर a1 रहा होगा, उधर b1, और a1 ने टक्कर मार दी होगी किसको, b1 को, जब भी इस तरह देखें। दूसरी बात, a2 की इमेज क्या है, वो भी b1 है, इसका मतलब ऐसे लिखना पड़ेगा f ऑफ a2 इज b1। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है ना नीचे, हाँ बिल्कुल नज़र आ रहा है। तो आपको ये समझना है कि अब a2 का बराबर b1 का मतलब ये हमने लिखा है कि a2 की इमेज b1 है, a2 की इमेज b1 है। तो अब f ऑफ समथिंग का मतलब इमेज ऑफ दैट समथिंग जो लिखा है अंदर, f ऑफ a1 का मतलब a1 की इमेज, और वो क्या है लिख दीजिए, जो f ऑफ a2 का मतलब a2 की इमेज। ठीक है, तो अब आप लोग बताइए f ऑफ a3 क्या है, f ऑफ a3, वेरी गुड, सब सही कह रहे हैं, b2 है, f ऑफ a3 b2 है। अब आप कहेंगे यार इसका तो कोई इमेज ही नहीं बना, तो मतलब ये किसी से टक्कर ही नहीं है। ठीक है, नहीं टक्कर खाया ना, मतलब ये है कि इस इधर के किसी एलिमेंट का ये इमेज ही नहीं है, इसकी किसी से दोस्ती ही नहीं हुई, तो ठीक है ना हो दोस्ती। बाकी अब हम लोग ये समझ गए, और ये पूरे चैप्टर का बिल्कुल ख़ास बात है कि f ऑफ समथिंग समझ जाना। हम लोग f ऑफ समथिंग ये जो देखते हैं फंक्शन में, तो अब उसका अंदाज़ा हो गया कि अच्छा f ऑफ समथिंग कुछ लिखा हो तो हम लोगों को कहाँ फ़ौरन चलना है, सेट पे आ जाना है। जैसे यहाँ दिखा वो मिला कि f ऑफ a1 बराबर b1, तो इससे आप क्या सोच रहे हैं, आप ये सोचेंगे कि अच्छा a1 किसी इधर वाले सेट में रहा होगा, हमारे साथ मुझसे कहने कीजिए, a1 किसी इधर वाले सेट में रहा होगा, b1 किसी इधर वाले सेट में रहा होगा, और a1 ने b1 को टक्कर मार दी होगी, यही मतलब निकलता है ना। ठीक, तो आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए कि इमेज अब हम लोग कैसे दिखाएंगे f ऑफ समथिंग का मतलब। ठीक, तो इसको आप लोग नोट करके देख लीजिए। अब आपको एक जनरलाइज फॉर्म दे रहे हैं। जनरलाइज फॉर्म ये है कि भाई सेट ए में कब तक कहें कि सारे हैं, हम लोग a1 b1 a1 a2 a3 को जनरलाइज फॉर्म में क्या कह देंगे, यार सब मिला के x हैं, लो उसी में a1 a2 a3 जितने भी हो सबका नाम x, और उधर जो b1 b2 b2 जितने होने हैं तो सबको जनरलाइज फॉर्म में क्या कर दिया, एक वेरिएबल दे दिया कि भैया सब के सब y।
ठीक, और f कनेक्ट हो गया और x ने किसको मार दी इमेज, y को। तो इसका मतलब यहाँ से क्या लिखना पड़ेगा कि f में x डाला तो क्या मिला y, f में x डाला तो क्या मिला y। भाई x की इमेज y है, इसको कैसे पढ़ना है ना, x की इमेज y है, मतलब x ने y को इमेज मारा हो। तो इन जनरल हम लोग फंक्शन ऐसे लिखते हैं, अब y बराबर fx करके, इसी को सीधा कर लीजिए, y बराबर fx। तो इसकी आदत होगी, अच्छा y बराबर, तो इसका मतलब जो तुम y बराबर हम लोग देखते थे तो वो fx ही होता है। y बराबर जो हम लोग देखते हैं समथिंग इक्वेशन x में, वो fx ही होता है। तो मैं अब बताना चाह रहा हूँ कि फंक्शन आपको किस तरह देखना है, फंक्शन का मतलब क्या है। तो ये आप नोट कर लीजिए कि इस तरह वेरिएबल फॉर्म हो गई। अच्छा, अब एक बात और, एक बात ये कि जब हम आपको अब फंक्शन बोलेंगे तो आपके दिमाग में यही आएगा ना कि फंक्शन का मतलब सिर्फ इतना ही होता है कि इधर एक सेट हो, इधर एक सेट हो, सारे एलिमेंट आपस में जुड़े हो तो उनका युग्म बनेगा, फंक्शन यही होगा ना, रिलेशन की तरह। रिलेशन का आपको याद होगा कि r बराबर ऐसे ही होता था, 1 2 2 3 कुछ होता था, 1 2 से कनेक्ट हुआ, 2 3 से, ऐसे से होंगे। तो रिलेशन ही फंक्शन है। तो फंक्शन का कोई रूप नहीं बदला कि अब हम कहेंगे फंक्शन कोई दूसरी चीज़, यही है फंक्शन। इसी तरह के सेट को फंक्शन बोलते हैं, और क्या। फंक्शन में इसी तरह एलिमेंट होते हैं, 1 2 2 3। अरे भाई अगर इस तरह लिख दें, अगर फंक्शन अभी हम लोग इस तरह देख रहे हैं कि भैया इधर a1 a2 a3 होता है, इधर b1 b2 b3, और टकरे खाती हैं, f बनता है, एक सेट। तो इसी f को आप हर बार चित्र से थोड़ी ना दिखाएंगे कि ऐसे बना बना के, उसका युग्म पेयर बना के लिखेंगे ना सेट में। वो तो एक, इसको तो वेन डायग्राम, वो आरेख एक है, आरेख विधि है इसकी, ये तो दिखा दी। लेकिन इसका असली फॉर्म क्या है, तो वो ये है a1 b1, a1 को टक्कर मारी b1 ने, फिर a2 भी b1 को, a2 b1 ने, फिर a3 b2, a3 b2। तो ये इस फंक्शन का सेट फॉर्म है, यूँ। तो फंक्शन तो यही होता है ना, वो तो उसका फिगर है बस। तो मैं कह रहा हूँ कि फिगर से चलो तो जान जाएंगे कि फंक्शन है कि नहीं। अगर मान लो इस तरह युग्म में, ऑर्डर पेयर में, असली फॉर्म में अपना फंक्शन दे दिया तो आप कैसे जानेंगे। तो जैसे हम पूछ रहे हैं आपको 1 2 2 3 3 1, ये एक फंक्शन है क्या। ये एक जो फंक्शन लिख दिया है वो एक्चुअल में एक फंक्शन है। जैसे हम लोग फिगर बना बना के देखते थे ना कि भैया कनेक्ट तो हो गए हैं, लेकिन क्या फंक्शन के डेफिनेशन के अंडर में कनेक्ट हुए हैं, फंक्शन की डेफिनेशन को फुलफिल कर रहे थे। तो हमने कहा चित्र में देख के तो बता देते, कोई खाली ना हो, किसी एक को दो ना लगी हो। तो अब आप यहाँ देख के क्या कहेंगे कि अब कैसे जाने फंक्शन है कि नहीं है। तो कुछ नहीं, हम लोग सीखे हैं ना कि भाई इससे इस तरह बना लेते हैं, तो इससे फिगर की तरह बना लीजिए, फिगर जैसे आदत पड़ी है, फिगर में बना के देख लीजिए फंक्शन है कि नहीं। तो कैसे बनाना है, 1 2 से कनेक्ट हुआ है, 1 2 से, ठीक। 2 3 से कनेक्ट हुआ, मतलब इधर कोई 2 रहा होगा, वो 3 से कनेक्ट हो गया होगा। 3 1 से कनेक्ट हुआ, इधर कोई 3 रहा होगा और 1 इधर कहीं रहा होगा और वह इधर लिख के कनेक्ट हो गया होगा। तो हम लोग इस तरह देखेंगे तो हम कहेंगे फंक्शन है, तो हम कहेंगे यार फंक्शन है बिल्कुल, क्योंकि आगे कोई छूटा नहीं है और किसी एक से दो तीर नहीं गई है, तो ये फंक्शन है। तो हमने ये सीख लिया कि अगर इस तरह देखने की आदत है और इस तरह दे दे वो फंक्शन को, इस तरह जैसे एक्चुअल रूप होता है, तो आप अब बना के अपनी वो दे लगा लीजिएगा जो आपने सीखा है, और फिर बता दीजिएगा फंक्शन है कि नहीं। तो आपने ये भी सीख लिया कि ऑर्डर पेयर करके अगर फंक्शन दे तो कैसे जांच करनी है फंक्शन है कि नहीं। इन सबको भी नोट करते रहिए। अब मेन बात एक और है कि जब मैं आपको फंक्शन कहता हूँ तो आपके दिमाग में क्या आता है कि f एक सेट है जिसमें ऑर्डर पेयर पड़े, यही दिमाग में आता है ना। फंक्शन का मतलब भी यही होता है कि फंक्शन का मतलब हाँ भैया किसी सेट में ऑर्डर पेयर आपस में टकरे, a1 b1 को टक्कर मार दे, a3 b3 को, ठीक है। ये ऐसे और भी हो फंक्शन होता है, इसी तरह फंक्शन आपने दिमाग में लाना है। लेकिन आज के बाद फंक्शन का एक रूप और दिमाग में रखना है। एक रूप का मतलब जनरलाइज फॉर्म का फंक्शन। जैसे मान लीजिए एक नया फंक्शन है, 1 2 से कनेक्ट हुआ है, 2 4 से कनेक्ट हो गया है, 3 6 से कनेक्ट हो गया है, और ऐसे ऐसे बात चल रही है, ऐसे कनेक्शन चल रहा है, ठीक। अब मैं आपको कहूँगा यार क्या बात चल रही है, यही हो रहा है ना कि f में 1 को रखा जा रहा है तो क्या मिल रहा है 2, f में
2 को रखा जा रहा है तो क्या मिल रहा है 4, मतलब 2 की इमेज क्या बन रही है 4। तो इसी तरह दिखाते हैं F3 क्या बन रहा है 6 एंड सो ऑन चल रहा है। तो अब हम इसको जनरलाइज कर दें, अगर जनरलाइज कि यार ऐसा है जो रखा जा रहा है उसका 2 गुना उसमें मिल रहा है, जो रखा जा रहा है उसका 2 गुना उसमें मिल रहा है कि नहीं। 1 रखा तो 2, 2 रखा तो 2 गुना 4, 3 रखा तो 2 गुना 6। तो इसका मतलब इसको जनरलाइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं कि जो रखा जा रहा है, अब जो रखा 1 2 3 4 को हम लोग क्या जनरलाइज करते हैं तो क्या रख देते हैं x। तो जो रखा जा रहा है उसका दुगना मिल रहा है, 1 रखा गया इसका दुगना 2, तो जनरलाइज फॉर्म x रखा गया तो इसका दुगना, x का दुगना दैट इज फंक्शन। इस फंक्शन का जनरलाइज फॉर्म ये है। तो आज के बाद ये बता क्यों रहे हैं, क्योंकि आपने इसकी आदत डालनी है कि आपसे फंक्शन इस तरह नहीं देंगे भिखारियों की तरह बार बार ये उससे, बल्कि अगर हम फंक्शन को इस तरह भी बोल देंगे कि एक फंक्शन f(x) बराबर 2x, तो आप लोग ये क्या यार, अब ये ना कि ये कहाँ गया, सेट कहाँ गया, उसमें ऑर्डर पेयर कहाँ गए, ये कुछ नहीं। उसी ऑर्डर पेयर जिस तरह कनेक्शन बनना था उसने उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया है कि भैया 1 2 बन रहा था, 2 4 बन रहा था, तो हर बार उसका दुगना बन रहा था, तो हमने यहीं पे जनरलाइज कर दिया। अगर तुम्हें चाहिए कि नहीं मुझे तो चाहिए कि 1 रखने पे क्या मिल रहा है, ऑर्डर पेयर की तरह देखना है, तो आप यहाँ 1 रख दीजिए, x को 1 रख के देखिए f1, तो 1 यहाँ रखें क्या मिल जाएगा 2, x को 2 रखिए तो f2 यहाँ क्या मिल जाएगा 4। तो आपको पता लग जाएगा कि 1 की टक्कर 2 से लगी है, 2 की टक्कर 4 से लगी है, तो आप फिर इस तरह बना लीजिएगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको आदत डाले रहिए, कोई अजीब बात नहीं लगनी चाहिए कि अगर f(x) को इस तरह दे दें या और क्या f(x) को इस तरह दे दें। अब इसकी आदत डालिए, मान लीजिए हम लिख दें f(x) बराबर sin x, तो अब ये ना कहिएगा यार फंक्शन तो ऐसे होता था कि एक सेट में 2 4 आपस में ऑर्डर पेयर, ये क्या sin x कैसे फंक्शन, तो यही तो फंक्शन है, क्योंकि इसमें जनरलाइज फॉर्म लिख दिया कि भैया ये रखोगे तो वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, तो उसी का जनरलाइज फॉर्म है कि वो sin x पढ़ना पड़ेगा। इस तरह फंक्शन आदत डालिए, इस तरह डालिए, log x मिल गया, इस तरह की आदत डाल लीजिए, x² + 1 एक फंक्शन ऐसे दे दिया या कुछ भी दे दिया, ये सब फंक्शन इस तरह का आदत डाल लीजिए कि आप एल्जेब्रिक आदत डाल लीजिए कि फंक्शन हमें एल्जेब्रिक फॉर्म में देगा, इक्वेशन फॉर्म में, इस तरह नहीं भिखारियों की तरह a1 a2 b वो रिलेशन में था, ठीक। और ये सब क्या है, एक फंक्शन है, ठीक। अच्छा अभी देख चुके हैं कि y बराबर f(x) होता है, y बराबर f(x) ही y हो जाता है, तो अगर इसका नाम y भी रख दिया तो भी आप परेशान नहीं होंगे क्या कि y कहाँ से आ गया, तो वही f(x) को क्या बोलते हैं y, तो y बराबर f(x) बराबर sin x, या y बराबर डायरेक्ट लिख दे sin x, तो सब क्या है फंक्शन, y ही f(x) है, f(x) y, और वो जो दे दे log x नुमा है, x² नुमा है, तो इन सब की भी आदत डाल लीजिए। अब इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, इस बात को गहराई से समझ लीजिए। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब आपको एक बात और तैयार करके रखनी है कि चलो जान गए कि f(x) बराबर ऐसा कुछ होता है, कुछ भी अगर मैंने बोल दिया फंक्शन दिस, तो इसका मतलब बिल्कुल सही बात है कि हाँ दिस तरह फंक्शन। तो अब मैं फंक्शन को और अच्छे से बता दे रहा हूँ कैसे। तो आज के बाद फंक्शन का इतना मतलब होगा कि फंक्शन के लिए 2 सेटों की ज़रूरत, यहाँ से यहाँ डिफाइन होके कनेक्शन होगा, और वो कनेक्शन किस तरह होना है, जैसे अभी हर सबका दुगना मिल रहा था ना, तो x रख रहे हैं तो 2x मिल रहा है, जिस तरह मिले वो तो उसकी टेंशन है कि वो किस तरह दे रहा। आज उसने कैसे दिया, x रखने पे x का स्क्वायर करके 1 जोड़ना होगा, तो ये तो उसकी टेंशन है ना, उसने दिया है, वो दे देगा कि किस तरह कनेक्शन लगना है। लेकिन कनेक्शन लगना किसके बीच में है, एक सेट होता है, दूसरा सेट होता है, उसके एलिमेंट है, उसके एलिमेंट है, तो वो रखने पे किस तरह का मिलना चाहिए, तो 2 सेटों की ज़रूरत होती है ना, तो 2 सेट और प्लस क्या रखने